ख्यालों तक में आपका स्वागत है। आज हम विक्रमगंज क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण के दौरान हमको मुलाकात होता है भोजपुरी के बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही अच्छे एंकर रवि रंजन भैया से, जो कि पवन सिंह के प्रचार के लिए इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जानेंगे चुनाव का हाल। चलिए भैया, ख्यालों तक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। क्षेत्र भ्रमण करने के दौरान आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पे गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। मैं उनकी चारपाई पे बैठता हूँ तो उससे आवाज़ आती है कि हमने तो मतदान करके तुम्हें बादशाह बना दिया, तुमने हमें भिखार का भिखार बना दिया। और आप देखिए, जिन सड़कों पर रेंगती साइकिलों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है और किसानों की आह सुनने वाला कोई नहीं है, उनके दामों पर चर्चा करने वाला कोई नहीं है। सहारा इंडिया में गरीब और अमीर सबका पैसा फंसा हुआ है, उस पर कहने वाला नहीं कोई है। कदवा के समियाना उद्योग पर चर्चा नहीं है, ठोरा परियोजना पर कोई बात नहीं है, पर्यटन स्थल पर चर्चा नहीं होती है। जब तक किसी लीडर के पास विज़न नहीं होगी तो काम क्या करेगा? तो विज़न और सिस्टम में इस नौजवान जो आपके बीच में खड़ा है, कलाकार है पवन सिंह, इसके प्रति हमारा अनुराग है। और यकीनन पवन सिंह हमसे 5-6 साल बड़े हैं और उनमें एक बड़ी क्वालिटी है। हम उनके साथ संचालन भी किए हैं, उसका अनुभव रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि इनकी आंखों में जो सच्चाई है, वही सच्चाई जब ये उतारेंगे ज़मीन पे तब एक बहुत बड़ी बात होगी। और भ्रमण करते वक्त ये एहसास हुआ, हर तबके के लोगों ने कहा है पवन में विश्वास जग रहा है, चूँकि विकल्प नहीं है। विकल्पहीन व्यवस्था में आपको विकल्प की तलाश जो करनी थी वो मिला पवन सिंह के द्वारा, नहीं तो यहाँ पे निराशा थी। मतदान तो लोग करेगा ही। अब बताइए, मतदाता जागरूकता अभियान सरकार चलाती है, इसलिए चलाती है कि मतदाता जागरूक हो। लेकिन नेता जब धोखेबाज होगा, कोई काम नहीं करेगा, गरीबों की रोटी पे चर्चा नहीं करेगा, उनके रोजगार पर बात नहीं करेगा। देखिए, हम लोग बड़े बड़े लीडरों पर तो जीतते आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे पर आप कोई चर्चा नहीं करेंगे, उस मुद्दे पर जिस पर जनता ने आपको वोट दिया है, तब तक आप जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और जनता के हक की जो बात नहीं करता, जनता की जो आवाज़ नहीं उठाता, इसलिए दिनकर ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इतनी गट्स के साथ आप कह रहे हैं कि पवन सिंह, जितने सारे मुद्दे आप बताए इस क्षेत्र के, जो आप देखे पवन सिंह ही कर पाएंगे और लोग नहीं कर पाएगा। इतनी गट्सता के साथ आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, उनको सलाह दिया जाता है और सलाह लेते भी हैं। इन नेताओं से पूछिएगा तो इतने बड़े विद्वान हैं ये लोग, करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन सुझाव ही नहीं लेते हैं। इनमें भी क्षमता है, लेकिन करने का जो संकल्प है वो नहीं है। नहीं तो आपको तो ब्रेक दिया गया था, आपने कहा नहीं महिला यहाँ रात में उतरे, कहाँ ठहरेगी? निःशुल्क ठहरना होगा तो गरीब की महिला कहाँ रहेगी? शौचालय की व्यवस्था है जहाँ पे टूरिज्म जैसा हो, जैसे कहने का मतलब है कि वो ठहर भी सके, स्नान भी कर सके, पूजा भी कर सके, ध्यान भी कर सके, ऐसा आपने मैप बनाया। महिला कॉलेज सरकारी है यहाँ, तो इसका पहल करना चाहिए आपको। किसी व्यक्ति को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वो देखिए, विचार की लड़ाई होती है, विचार बड़ा होना चाहिए, विचार विजन जिसके पास होगा वही करे। इस विश्वास में कह रहा हूँ कि पवन जी, एक दिन हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला काम ये होगा कि जब मैं जीतूंगा तो महिला जो कॉलेज है वो नहीं है और औरतें हमारी आरती उतार रही है, बहनें राखी बांध रही है। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको सोचना चाहिए। आप छोटी बात समझ लीजिए, इसको लोग छोटा समझता है। सुलभ शौचालय, ये छोटा सब्जेक्ट लोगों के लिए है, पुरुषों के लिए तो सब सोचता है, लेकिन इज्जत घर महिलाओं के लिए कौन सोचा? अच्छा बने, सोचा। मान ली विजन तो बड़े नेताओं का है, लेकिन आपको प्रतिनिधि दूत बना के भेजा गया, तो आप उस विजन को उतारिए ना। भैया, ये सारा मैटर जो है ये तो चुनावी मुद्दे हैं। आप बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, और हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी में आपके जैसा विद्वान एक वक्ता, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कहीं भी टॉर्च लेकर दिन में भी खोजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि मिलेगा। पब्लिक आपके शायर के दीवानी है, शायर सुनने के लिए बहुत दूर दूर से मंचों तक आप अपने आवाज़ के माध्यम से लोगों को खींच लेते हैं। उन तमाम नौजवान के लिए कुछ रखिए, कुछ शायर के माध्यम से उन पब्लिक के बीच रखिए जो कि आपके पीछे दीवानी है।
ख्यालों तक जो चैनल है, इसमें जो ख्याल हमें जो आ रहा है कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी ये नई नस्लें, मंजिल पर वहीं पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक के खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। बहुत सुंदर लाजवाब। अब अभी मैं एक किताब लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, वो आएगी। चांद नब्बे निकलना भले छोड़ दे, कोई गंगा की धारा भले मोड़ दे, सूर्य की रश्मियाँ बर्फ वर्षा करे, दिल धड़कता रहेगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए जो चीज़ है सब जनता के लिए है, हमारे लिए है। अब बताइए, उस माँ से पूछिए जो अब पहले देख डालती हो बेचारी, ससुराल जाती है, बच्ची होती है, फिर वो बड़ी होती है, उसी आंगन में खेलती है, और एकाएक उसको पूरा परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। धीरे धीरे जहाँ वो कूदी है उसको छोड़ करके, और छोटे छोटे कदमों से जहाँ चली है वहाँ उसे संभल के ससुराल में कदम रखना पड़ता है। वहाँ आह भी है और बाह भी है। लेकिन जब बूढ़ी होती है तो हम कैक्टस को गुलदान में सजा के रखते हैं और माँ बाप को गैरेज या दुकान में रखते हैं। उनकी तीर्थ यात्रा कौन कराएगा? देखिए, विकास चातुर्दिक तब होगा जब माँ, बहन, बेटी और तमाम लोगों पे चर्चा होगी। एक शेर मैं आपको सुना के बात ख़त्म करूँगा कि जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देता है, दरख्त धूप को साए में ढाल देता है, कोई बात कहता नहीं साहब, जब कहता है तो कलेजा निकाल देता है। भैया, एक नारी सशक्ति के लिए भी आप बहुत आवाज़ उठाते हैं। हर जगह हम देखते हैं, किसी भी चुनाव में आपको बुलाया जाए तो नारी सशक्ति पे आपका बुलंद आवाज़ होता है। उन तमाम महिलाओं के लिए दो शब्द पंक्तियाँ के माध्यम से। एक, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, लोग दौलत पे खड़े थे और मैंने माँ मांग लिया। देखिए, ये रवि रंजन भैया हैं। रवि रंजन भैया, बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। एक प्रश्न मेरे दिल में और है, जो कि भोजपुरी में आप काफ़ी लंबे दिनों से हैं, लगभग एक सदी बीत गया आप भोजपुरी में हैं। भोजपुरी को कोई नेशनल अवार्ड, भोजपुरी फिल्म नेशनल अवार्ड में नॉमिनेट नहीं हो पाता है, इंटरनेशनल तो छोड़ ही दीजिए। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, नायक पर केवल भरोसा करिएगा, चरित्र अभिनेता को साइड कीजिएगा, कहानी पढ़िएगा नहीं, पैसा केवल लगाइएगा। मूल तथ्य कहानी का क्या है उस पर किसी को चर्चा करने की फुर्सत नहीं है। हीरो को चाहिए केवल रुपया, हीरोइन को चाहिए रुपया, कहानी सुनना नहीं है। डायरेक्टर डर के मारे हीरो के सामने थर थर काँप रहा है। अच्छे कहानीकारी को ब्रेक नहीं है। गोलबंदी का ज़माना है, गुटबाजी करिएगा तो नेशनल अवार्ड मिलेगा आपको, और मूल चीज़ को नहीं छूना चाहते हैं लोग। साउथ की कॉपी करिएगा। अब मैं विश्वनाथ लिख रहा हूँ, मैं कहानी जो सिनेमा की, तो उसमें नायकत्व तो इतना बड़ा है कि मत कहिए। उसका एक डायलॉग है, अभी तो केवल मुंह पे थूका है हमने, जिस दिन आपसे हमारा सामना हो जाएगा उस दिन हो सकता है आप साफ हो जाए। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप भोजपुरी में, अब हिंदी फिल्म के तर्ज पे भोजपुरी फिल्मों का नाम रखिएगा, हम डायलॉग हिंदी का लिख देंगे तो रहेगा। अब मान लीजिए आपको कहना है, इसक बड़ा नमकीन है बाबू, थोड़ा संभल के चलो, नहीं समझे बात को? तो लहजा है भोजपुरी का, तेवर तो दिखाइए। तो तेवर क्या है? इश्क जब हद से हठुआर हो गई तबे नु हमार इंतजार बेकार हो गई। जब हमरा के हरियर सिग्नल दे रहे होते पर दूसर गाड़ी कैसे पार हो गई? सस्ता और हल्का लिखिएगा तो ख़त्म हो जाइएगा। लिखना है तो आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। चंपा गुलाब जूही चमेली महक गई, ये के आइल दिल में कि आज हवेली महक गई। तो बात बात पे जो आप लाल पान हम लिख रहे हैं सिनेमा, तो लाल पान में आंचलिकता है, चबेनी भूंजने वाली की कहानी है। अब आप इश्क जब करिएगा, अब देखिए आपको कोई कहा कि रसगुल्ला कैसा लगता है तो मीठा लगता है, जिलेबी कैसा लगता है तो क्या जवाब दीजिएगा? मीठा लगता है। लचीदाना कैसा लगता है? मीठा लगता है। इसके बाद आप लड्डू खाइएगा, कैसा? मीठा लगता है। लेकिन कैसा मीठा लगता है कैसे बताइएगा? जब तक खाइएगा नहीं, सबका टेस्ट नहीं जानिएगा। फीलिंग जब तक, हाँ, तो फीलिंग जो है वो गायब है भोजपुरी में, समझ गए ना? फीलिंग नहीं है, और फीलिंग नहीं है तो फिल्में आस्कर और पास्कर थोड़े जीतेगी। इस पे सुधार करने की ज़रूरत है भैया। इस पे कोई पहल आपके द्वारा चलाया जा रहा है? बड़े हम क्या चलाएंगे? जैसे बड़े बड़े जो स्टार हैं उनको समझना होगा। बड़ा स्टार सुधार सकता है, बड़ा स्टार कहानी सुनेगा, डायलॉग सुनेगा तो सुधार देगा। पैसा लगाने वाला शुद्ध मसाला फिल्म कमर्शियल बनाएगा तो वहाँ जो स्टार बन गया है वो कहेगा
कि नहीं नहीं इस तरह की फिल्में भोजपुरी में नहीं है, झापा झपोली की बात करो, टेस्ट की बात करो, हमारी फीलिंग्स क्या है उसको समझो। तो यहाँ तो डायरेक्टर को फुर्सत नहीं है, 5 लाख मिला अपना बगली में रखा गया, हीरो को फुर्सत नहीं है ना हीरोइन को फुर्सत है। फिल्म बन गई ना, जाइए भाड़ में, हिट हो चाहे फ्लॉप हो। जब अपना उसका पैसा, अपना प्रोड्यूसर का पैसा समझिएगा तो बात बढ़ेगी। अब मान लो बम्बई का कोई प्रोड्यूसर मिल गया तो क्या जानता है कि भोजपुरी की फिल्म क्या है, और आप उसको गाइड नहीं कर रहे हैं। गाइड नहीं कीजिएगा तो फिल्में आएंगी और जाएंगी। देखिए अभी देख रहे थे ख्यालों तक, और इसमें हम एक खास मुलाकात बहुत ही विद्वान रविरंजन राय जी से रूबरू आप लोगों के बीच करा रहे थे। रविरंजन भैया, अंतिम में ख्यालों तक के दर्शकों के लिए कुछ हो जाना चाहिए। ख्यालों तक देखते रहिए, ख्यालों से निकलते रहिए, क्योंकि जो भीड़ से अलग पहचान नहीं बनाता, भीड़ से अलग एक पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दालान बनाए रखना। मुश्किलें आएंगी तो आके लौट जाएंगी, ख्यालों तक के दर्शकों अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखना। चलिए अभी आप देख रहे थे ख्यालों तक, और रविरंजन भैया का राय जान रहे थे इन तमाम चुनावी मुद्दों पर, और भोजपुरी में भोजपुरी फिल्म को अच्छा पुरस्कार क्यों नहीं मिलता, इन तमाम सारे मुद्दों पर आप देख रहे थे रविरंजन भैया को। चले ऐसे ही बने रहिए ख्यालों तक के साथ, फिर हम अगले एपिसोड में मिलाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।